बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम उमर दराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुखम बलंगा के बारे में, इसके फ़वाइद और इसके इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, तुखम बलंगा के मुख्तलिफ नाम हैं। इसको तुखम बलंगा, तुखम बलंगू, तुख मलंगा, कई नामों से कई इलाकों में पुकारा जाता है। दोस्तों, तुखम बलंगा हमारे यहाँ तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान में पैदा होता है। यहाँ से पूरे मुल्क और बरूने मुल्क सप्लाई किया जाता है। इसकी अफादियत और इस्तेमाल से यकीनन बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कुछ ख़ास अहमियत का हामिल नहीं, जबकि इसके एक चम्मच की कुदरती अफादियत किसी मल्टीविटामिन्स की गोली से कम नज़र नहीं आती। इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नारंगी के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। ये जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद देता है, नींद को बेहतर बनाता है, आंतों की सफाई करता है और निज़ाम हाजमा दुरुस्त करता है। तुखम मलंगा बढ़े वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। मैदे के मसाइल से बचने और वज़न को कंट्रोल रखने के लिए तुखम बलंगा से एक बेहतरीन मशरूब तैयार किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल गर्मियों में नाश्ते के साथ या पहले बाआसानी किया जा सकता है। तुखम बलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा प्रोटीन से भरपूर होता है। 26 ग्राम तुखम बलंगा में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन होती है। इस बीज को हमेशा किसी दूसरे खाने में शामिल करके या पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 26 ग्राम तुखम बलंगा में 120 कैलोरीज, 5 ग्राम चिकनाई, 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 14 ग्राम डाइटरी फाइबर और तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन और 0% शुगर होती है। पौधों के बीज सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात डालते हैं। ये जहां जिस्म को तवानाई पहुंचाते हैं, वहां बीमारियों से भी बचाते हैं, जिनमें मोटापा, शुगर और दिल की बीमारियां शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिकन फूड के मुताबिक 50 साल से कम उम्र मर्दों को रोज़ाना 30.8 ग्राम फाइबर और 50 साल से कम उम्र खवातीन को रोज़ाना 25.2 ग्राम डाइटरी फाइबर रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए और 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों को 28 ग्राम और औरतों को 22.4 ग्राम फाइबर रोज़ाना खानी चाहिए। तुखम बलंगा के सिर्फ 1 औंस में 14 ग्राम फाइबर होती है, जो फाइबर की रोज़ाना मतलूबा मिकदार का निस्फ से ज़्यादा है। वो खाने जिनमें फाइबर ज़्यादा होती है मैदा को भरा रखते हैं और वज़न कम करने में इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। दोस्तों, तुखम बलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल की बंद नालियों को खोलता है। ये जिस्म पर हर उम्र के साथ पड़ने वाले असरात को सुस्त कर देता है और बंदे को जवान रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। तुखम बलंगा खाने को जल्द हजम करके जुज़्व बदन बना देता है और इसमें मौजूद फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल को सुस्त कर देती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और शुगर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। तुखम बलंगा में फास्फोरस को, जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह होता है, अपने अंदर जज़ब कर लेने की सलाहियत होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा इस बीज में जिंक की मौजूदगी मुंह और दांतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। फाइबर पेट की सफाई कर देता है, मैदे को मुतहर्रिक करता है और इसे मुख्तलिफ किस्म के खाने हजम करने में बतौर ईंधन का काम करता है और फुजले को जिस्म से खारिज करता है
और निज़ाम हज़म के लिए इंतहाई मुफीद है। तुखम बलंगा को हमेशा पानी में भिगोकर या किसी दूसरे खाने में शामिल करके ही खाना चाहिए, और अगर इसको बगैर पानी या किसी और खाने में बगैर भिगोए इस्तेमाल किया जाए तो यह निगलने से बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है, क्योंकि ये अपने वजन से 27 गुना ज्यादा पानी चूस लेता है और खुराक की नाली में फंस जाता है। अब बात करते हैं तुखम बलंगा के तरीका इस्तेमाल की। तुखम बलंगू 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और किसी भी शरबत के 3 खाने वाले चम्मच मिलाकर उसमें पानी डालकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, और ऐसे ही शाम को खाली पेट इस्तेमाल करें। दोस्तों, छोटे बच्चों को हमेशा तुखम बलंगा सूखा खाने को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। शुक्रिया।